आज हम डिस्कस करने वाला है ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये डिस्कस करने का मेन रीज़न ये है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो PYQ बेस ही आते हैं। जब आप में से कोई ड्रग इंस्पेक्टर या फार्मासिस्ट का कोई भी प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इससे बाहर प्रीवियस ईयर्स के बाहर कौन सा भी नया क्वेश्चन नहीं लेने वाले, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के ही पीछे जाने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोटीन्स। ये जो क्वेश्चन है महाराष्ट्र ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर 2023 में पूछा गया था। इसका आंसर है प्रोकन्वर्टिन। प्रोकन्वर्टिन बिकॉज ये एंटीकोगुलेंट होता है। इसका अनदर नेम है स्टेबल फैक्टर और ये फैक्टर नंबर 7 है। अदर ऑप्शंस के लिए जाते हैं तो जो ब्लड प्रोटीन्स होते हैं कंपोनेंट के, उसमें अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अल्बुमिन में एसिडिक ड्रग बाइंड होता है, ग्लोबुलिन में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन में जो बेसिक ड्रग होते हैं वो बाइंड होते हैं। अच्छा, उसका प्रोकन्वर्टिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्वांटम ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स इन अ होल ब्लड। ये महाराष्ट्र DI में आ चुका है क्वेश्चन। सो इसका आंसर है 45%। सो ब्लड में दो भाग पड़ते हैं, दो सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है प्लाज्मा और सेकेंड वाला सेक्शन होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा होता है वो 55% वाला होता है और वो ब्लड सेल्स होते हैं वो 45% होता है। यही हमारा आंसर है। और वो 45% में क्या कंपोनेंट आते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये वाले कंपोनेंट आते हैं। सो नेक्स्ट, platelets contain an enzyme which has an important role in clotting of blood. The enzyme is known as, ये इसरो फार्मासिस्ट 2017 में आ चुका है क्वेश्चन। सो इसका आंसर है थ्रोम्बोकाइनेस लोकेशन हाउस। सो नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है, malignant condition with abnormal increased granulocyte WBC blood will classified। ये DSSS भी फार्मासिस्ट में आ चुका है। इसका आंसर है माइलियड ल्यूकेमिया। So next one, an integral membrane glycoprotein of human erythrocyte is, ये ESIC फार्मासिस्ट 2019 में आ चुका है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, ग्लाइकोफोरिन। सो नेक्स्ट, द टर्म ESR स्टैंड्स फॉर, ये BSSC फार्मासिस्ट एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। इसका आंसर है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सो नेक्स्ट, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज अराउंड, ये भी उसी पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। सो इसका आंसर है 5 लीटर। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। सो नेक्स्ट, blood level monitoring of HbA1c is important in which of the given disease। HbA1c ये जब भी टर्म आए कोई भी डिसीज से रिलेटेड तो सीधा डायबिटीज मेलाइटस लिख देना। सो इसका आंसर है डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ RBC इन ब्लड इज डायग्नोज एज। इसका क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन। इसका आंसर है पॉलीसाइथीमिया। इसमें 2 पॉइंट बोर ऐड कर दो। RBC का जब इंक्रीज होता है तो पॉलीसाइथीमिया होता है, और जब RBC का डिक्रीज होता है लेवल तो उसको एनीमिया बोलते हैं और इरिथ्रोपेनिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन जो WBC होता है, WBC का जब इंक्रीज होता है उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं,
और जो उसको WBC का जो लेवल इन डिक्रीज होता है तो उसको ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जब लेवल इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, और जब उसका लेवल डिक्रीज होता है तब उसको बोलते हैं थ्रोम्बोपेनिया। सो मैं आपको ट्रिक देता हूँ। जब भी कोई मिया वर्ड आता है उसका इंक्रीज से रिलेशन होता है, जब भी कोई निया NIA वर्ड आता है उसका डिक्रीज से रिलेशन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज द एलिमेंट दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये MCND फार्मासिस्ट 2022 में आ चुका है क्वेश्चन। तो ब्लड क्लॉटिंग सीधा आ चुका है, ये अंडरस्टूड है हम सभी को। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के को बोलते हैं। सो विटामिन के इज आंसर। विटामिन ए का जो डिफिशियंसी होता है उसको नाइट ब्लाइंडनेस होता है, उसका रिंग रेटिनॉल रिंग प्रेजेंट होता है, सॉरी उसमें रेटिनॉल प्रेजेंट होता है। विटामिन डी जो रेटेड है वो बोन के रेटेड है, उसका जब डिफिशियंसी होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसा डिसीज होता है। विटामिन ई जो एंटी स्टेरिलिटी बोलते हैं उसको। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इन रिस्पेक्टिव ऑफ एज। जब भी कोई ब्लड प्रेशर का जब भी कोई टर्म आए नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तभी 120/80 है, अंडरस्टूड है। जब इसमें नॉर्मल के जब यहाँ पे नॉर्मल नहीं हाई लिख जाता, हाई ब्लड प्रेशर ऐसा टर्म आता, तो 140/90 mmHg ये होता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। ओके, नेक्स्ट वन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज़ द सेम। फार्मासिस्ट 2022 में आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ पे ये PYQ है, लेकिन एग्जैक्ट कौन से एग्ज़ाम में डालने में मेरे से थोड़ी गलती हो गई, फॉर सॉरी फॉर दैट। इसका होता है एन आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज़ द सेम। ऑप्शन नंबर 1 फ्लूइड प्रेशर एज ब्लड, ऑप्शन B स्पेसिफिक ग्रेविटी एज अ फ्लूइड, ऑप्शन C ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ ब्लड, ऑप्शन D pH वैल्यू एज ब्लड। इसका होता है ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। सो नेक्स्ट 13 सिकल सेल एनीमिया कैन बी सस्पेक्टेड इन केस ऑफ एन डैश डैश इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन। ये राजस्थान फार्मासिस्ट 2012 में पूछा गया है। ये होता है डिक्रीज होता है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 14 इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस बाय। ये MPNH महाराष्ट्र फार्मासिस्ट 2022 में आ चुका है। इसका आंसर है किडनी। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। किडनी से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। ये इरिथ्रोपोइटिन है, ये प्रोडक्शन करता है RBC का, और RBC में जो कंपोनेंट होते हैं उसमें आता है हीमोग्लोबिन। ओके, और इसमें और एक याद रखना, जब ब्लड सेल्स में मसल वाला कोई भी टर्म बताए प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं माइलोग्लोबिन। माइलोग्लोबिन, थोड़ा सा स्पेलिंग एडजस्ट कर दिया आप। सो नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में बनती है, अभी अभी हमारी बात हो गई जो है। इसका आंसर होता है RBC। ओके, सो थैंक यू गाइस। मैं भी फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वो उनको पता नहीं होता है कैसा स्टडी करना चाहिए। सो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओनली जो PYQs मटेरियल्स होते हैं कोई भी एग्ज़ाम का, उसको ही छाट छाट कर जो एग्जामिनर है वही डालते हैं। थोड़ा सा इधर से उधर करते हैं, ऑप्शन इधर उधर करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का मैटर होता है वो सेम ही आता है। सो ऐसे ही PYQs के रिलेटेड टॉपिक्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल में। सो
वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक किए और शेयर कीजिए। थैंक यू।